देखो प्रश्नावली 2.2 एक में देखो क्या कर रहा है। निम्न द्विघात बहुपदों के, यानी नीचे जो दिया गया है द्विघात बहुपद 1 से लेकर 6 तक, उन बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसका शून्यक ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तथा शून्यक जो होता है और जो उसका गुणांक होता है उसके बीच संबंध की सत्यता को जांच करना है। चलो सबसे पहले एक का है, एक हम एक बना रहे हैं तो एक लिख दिए, समझ गया। सवाल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसका क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करना है तो हम बराबर देख करके 0 दे देंगे, ठीक है। अब इसको बनाएंगे मध्य पद तोड़ करके हमको इसका शून्यक निकालेंगे। इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर कैसे बनता है मालूम है ना, -8 में एक्स स्क्वायर से गुना होगा तो -8 एक्स स्क्वायर होगा। अब इसको तोड़ करके हमको -2x पुराना है, समझ गए क्या पुराना है, -2x। सुविधा के लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ अंक को तोड़ते हैं और अंक का जोड़ घटाव करके गुना भाग करके हम पूर्ति करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं -2x को माइनस, जो पहले 8 को तोड़ेंगे, 8 को तोड़ेगा तो होगा 2 चौका 8, 2 चौका में 4 में से 2 जाएगा तो अपने 2 पुर जाएगा, -4x लिख सकते हैं और प्लस 2x लिख सकते हैं। -4x और प्लस 2x, इस दोनों को बनाएंगे तो हो जाएगा -2x, समझ गया, आता है कि नहीं आता है। और -8 बराबर 0। अब देखो -4 में 2 से गुना करेगा तो -8 पुर जाएगा और x में 1 से गुना करेगा तो x स्क्वायर पुर जाएगा, ठीक है। और इसको घटाओगे -4x और -4x में प्लस 2x जोड़ोगे या तो क्या हो जाएगा, -2x। अरे ये नहीं बना है, -4 और प्लस 2 बराबर कितना होता है, दोनों अलग अलग चिन्ह है, एक माइनस एक प्लस है तो घटता है केकरा में से, बड़का में से। तो बड़का कितना है 4, 4 में से 2 गया तो चिन्ह केकर ज़्यादा है 4 वाला के, एक में से घटाया तो माइनस है तो -2 हमारा पूर गया, समझ गया। या आप क्या करेंगे, इस दोनों में से एक्स स्क्वायर में से और -4x में से जो चीज़ दोनों में है उसको हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। इसको कहते हैं कॉमन लेना। तो हम कॉमन ले लेंगे, इस दोनों में x दिख रहा है तो x कॉमन ले लेंगे तो इसमें बचेगा x, 2 x था, एगो x निकाल लिए तो एगो से बचा जाए, एक माइनस है तो -x तो ले लिए, इसमें बचेगा 4। अब इस दोनों में देखो प्लस 2x में और -8 में कौन कौन चीज़ कॉमन है, सो निकाल लेंगे। तो हम +2 निकाल लेंगे, है ना। तो इसमें बचेगा x, माइनस है तो माइनस, और 2 का भी पढ़ेंगे तो 8 आएगा, 4 बड़ी तो लिख देंगे 4 बराबर। देखो तो कोष्ठ के अंदर दोनों समान चीज़ आया है, x -4 तो हमारा सही। चलो या क्या करेंगे, अब x लिखेंगे, बाकी x लिख दिए और ये +2 है तो +2, और जो दोनों में कॉमन था x -4 इसको हम, ये भी एक प्रकार से कॉमन होता है। अब यहाँ से तुमको मालूम है हम क्या लिखेंगे, x +2 बराबर एक बार 0 है ना, एक बार लिखेंगे x -4 बराबर, या हमको हो गया x बराबर, ये +2 के वही बगल भेजेंगे, बराबर के वही बगल, दहिना बगल तो हो जाएगा -2, या x बराबर ये -4 को भी बगल भेजेंगे तो हो जाएगा +4, समझ गए। यही हमारा दोगो शून्यक निकल गया, एगो -2 और एगो +4। तो लिख सकते हैं अतः इसका शून्य किसका, एक्स स्क्वायर -2x -8, x चाहे डायरेक्टली लिखेंगे, अतः शून्यक बराबर -2 और एगो हमारा शून्यक निकल गया। अब क्या कर रहा है, शून्यक तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता को जांच करना है। तो अब जानता है तुम, अब शून्यकों का योग, द्विघात बहुपद में सबसे पहले क्या होता है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। तो जो शून्यक है उसको जोड़ देंगे, एगो -2 और जोड़ 4,
बराबर कितना हो जाएगा, -2 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2। कैसे होता है मालूम है ना, ये माइनस वाला चिन्ह है कर एगो ये प्लस वाला है, तो 2 रंग के चिन्ह है तो घटेगा केकरा में से, बड़का में से, तो 4 में से 2 गया तो 2। और चिन्ह केकर बड़का है, प्लस वाला के कि माइनस वाला के, प्लस वाला के, तो प्लस दिखाता नहीं है, बस हो गया। अब देखो शून्यकों का योग क्या होता है द्विघात बहुपद में, x का गुणांक और बटे x स्क्वायर का गुणांक। देखो तो x का गुणांक में हाँ क्या होता है, सीधे ना होता है, माइनस होता है, माइनस x का गुणांक और बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो ये 2 को लिख सकते हैं, देखो तो माइनस और x का गुणांक देखो तो क्या है, ये जो होता है ना यह पद कहलाता है, x में कितना से गुना हो रहा है, -2 से, तो ये होगा -2 बट x स्क्वायर का गुणांक, तो x स्क्वायर ये है, एक गुणांक कितना है, कुछ ना है, तो कुछ नहीं तो रहता है 1। समझ गया। अब देखो ये 2 पूरे आता है, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 2 के 2, और 2 में बटा 1 से भाग करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, 2 ही रह जाता है, तो बराबर ही हो गया हमारा माइनस हो गया। और -2 क्या है, देखो तो x का गुणांक है, तो x का गुणांक, अब बटे 1 क्या है हमारा, x स्क्वायर का गुणांक है, कोई अंक नहीं है तो 1 होता है, x स्क्वायर का गुणांक। समझ गया। अब दूसरा देखो शून्यकों का गुणनफल होता है तथा, कौन सी, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होगा, एगो -2 है गुणनफल यानी गुना करके बनाएंगे, और एगो है 4। तो सबसे पहले चिन्ह के गुना करते, तो अब माइनस है और गुना एक पीछे कुछ होना है तो प्लस होता है, तो माइनस गुने प्लस बराबर क्या होता है, माइनस। अब 2 का 2 पढ़ेंगे 4 बड़ी, तो 2 चौका। अब देखो तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है द्विघात बहुपद में, अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो देखो तो अचर पद -8 को हम लिख सकते हैं, -8 बटे x स्क्वायर का गुणांक क्या है, कुछ नहीं है तो 1। देखो तो हम इसको लिख सकते हैं, -8 क्या है, अचर पद है। अरे जब में ABCD के कोई अक्षर नहीं लगा रहता है उसको अचर पद कहते हैं। देख रहा है चिन्ह तो है 8 तो है, लेकिन ABCD का कोई अक्षर नहीं है, तो यही है कौन सी, अचर पद। बराबर इसको लिख सकते हैं, अचर पद अब बटे 1 को हम लिख सकते हैं x स्क्वायर का। समझ गया। इसी प्रकार से 6 क्वेश्चन बनेगा, हम एगो तुमको बना करके समझा दिए हैं, और बाकी 6 तुम अपना उनसे प्रैक्टिस करना। फिलहाल हम इस 6 को भी बना देते हैं, लेकिन इसको यहीं तक रहने देते हैं क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो सब देखता नहीं है। समझ गया। पेज बाई पेज हटले छिटका करके तुमको हम बना देंगे, देख सकते हैं तुमने मोबाइल पर। पेज नंबर 36 है ना, समझ गया। प्रश्नावली कितना है 2.2। इसके बाद हम 2 का बनाएंगे।